भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने पर बनी सहमति को लेकर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुशी जताई है। ट्रंप ने लिखा कि दोनों देशों को सामान्य समझदारी और श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता का परिचय देने के लिए बधाई। तो यहाँ पर कॉमन सेंस शब्द का इस्तेमाल ट्रंप करते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा है कि संघर्ष रोकने पर सहमति बनने के बाद चीन के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की है। तो यहाँ पर अलग अलग नेता जो हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, जिस तरह की हालात बन गए थे पाकिस्तान के आगे और कोई चारा नहीं रह गया था दूसरे देशों के आगे गिड़गिड़ाने की सिवाय, लेकिन यहाँ पर उमा भारत को ये भी देखना होगा कि चीन जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने एक तरह से आ गया पाकिस्तान के, जिसमें वो पहले कह रहा था कि पहलगाम हमले की हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसने खुलकर समर्थन किया। यहाँ पर अमेरिका के रुख को लेकर क्या दृष्टिकोण आगे बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, कई सारे देश हैं वो इस कोशिश में लगे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक पूर्ण युद्ध की स्थिति जैसी बनती जा रही है उसको रोका जाए, उसके पहले ही बहुत रोका जाए। और इसलिए सऊदी अरब हो चाहे अमेरिका हो, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। और कल जब इस बात का ऐलान हुआ तो इन तमाम देश के नेताओं ने इस बात को लेकर खुशी जताई। हालांकि वो खुशी जो है वो थोड़ी देर की साबित हुई और उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका जो है वो पहले तो हमने जेडी वेंस की जो बात है वो सुनी। उन्होंने कहा कि नन ऑफ आवर बिजनेस, लेकिन उसके बाद जो है अमेरिका जो है इसमें शामिल हुआ, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर था कि एक तीसरा जो युद्ध है वो न दुनिया में शुरू हो जाए। दुनिया 2 युद्ध पहले से ही देख रही है। तो कोशिश तो हुई और सऊदी अरब के जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो पहले यहाँ आए, फिर वो पाकिस्तान गए। उनकी तरफ से बयान भी आया और जब सीज फायर हुआ तो भी उसके बाद बयान आया है सऊदी अरब की तरफ से। चाहे G7 हो या जो दूसरे देश हो, सबों ने इस बात को लेकर एक राहत जताई कि ये मामला जो है समाधान तक पहुंच गया है। जहां तक आपने चीन का जिक्र किया वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि चीन का जो बयान आया है वांग यी और विदेश मंत्री के बीच के बातचीत की, एनएसए के बीच के बातचीत की, उसमें साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि भारत को अधिकार है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जो उसका दूसरा पैरा है या जो उसके बाद का भाग है उसमें वो साफ तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है, उसकी सॉवरेनिटी के साथ खड़ा नजर आता है। जबकि जो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चीन जो है वो भारत की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है और जो एक बड़ा हिस्सा है कश्मीर का वो उसके कब्जे में है। तो चीन जो है डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान का बिल्कुल आयरन क्लैड फ्रेंड अपने आप को बोलता है तो उस स्थिति से वो बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन जो एक आर्थिक जब पहलू की बात होती है तो भारत के साथ वो नजदीकी दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी जो अर्थव्यवस्था संबंधी बहुत सारी जो हित है वो भारत से पूरा होता है। तो सब दुनिया के तमाम देशों ने अपने अपने हिसाब से पोजीशनिंग की है। अब देखना है, पाकिस्तान पे नजर है कि जो सीज फायर उल्लंघन जो कल रात से शुरू हुई थी, जो अभी तो फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन एक क्लैरिटी पाकिस्तान की तरफ से आना बाकी है कि आखिरकार जो समझौता कल हुआ, जो सहमति कल बनी, उस पर वो बिल्कुल दुरुस्त होकर अमल करेगा या नहीं। बिल्कुल।